आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे कोच जिन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इन इस करियर। वैभव सूर्यवंशी कोच हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा। देखिए पूरा इंटरव्यू पहली दफा हम कर रहे हैं, लेकिन मजा आएगा। और हमारे साथ एक ऐसे कोच हैं, नन्हे पैर लेकिन काफी बड़ा नाम किया है अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। अंडर 19 हो जाए, आईपीएल हो जाए, काफी कमाल के प्लेयर हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूर्यवंशी जी के बारे में। वैभव सूर्यवंशी काफी अच्छे खिलाड़ी निकले हैं और उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम। कैसे हैं? और सूर्यवंशी ने अब तक कितने कमाल की पारी खेली है उसके बारे में बताइए सर। और कितने आप लोग एक्साइटेड हैं फॉर दी आईपीएल, और उनकी पारी को लेकर कितने आप एक्साइटेड हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। अभी तक तो आपने देखा ही है वैभव का जो जो परफॉर्मेंस रहा है। जैसे कि उनको पिछले साल आईपीएल में मौका मिला, वहां पे उसने बहुत धाकड़ परफॉर्मेंस किया। एक जो उन्होंने 100 बनाया वो तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और इतनी जल्दी बनाया उन्होंने इतने कम बॉल्स पे कि इट वाज अमेजिंग टू सी दैट इनिंग। उसके बाद वैभव को आपने देखा होगा कि राइजिंग स्टार्स एशिया कप में जो मौका मिला वहां पे भी उन्होंने जी एक 100 फाइनल में जो सिंगल हैंडेडली उसने मैच को इंडिया की तरफ खींच लिया, जिस तरीके से बिल्कुल। 15 सिक्सेस एंड 15 फोर्स, और उस तरीके का इनिंग इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल बैटिंग था उस दिन भी। और अब तो समय आ गया है आईपीएल का। देखिए 28 से आईपीएल स्टार्ट है, और तीसरा मैच राजस्थान रॉयल्स का है, जिसमें वैभव को सभी लोग खेलते देखना चाहेंगे और देखेंगे भी। उम्मीद है कि वैभव पिछले सारे अपने परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को एक्सीड करेगा, और जो जो उम्मीद लगा रखा है पब्लिक ने उनसे, उससे कहीं बढ़ के वो परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल, आप उम्मीद करते हैं यही हो। वैभव सूर्यवंशी काफी कमाल के खिलाड़ी हैं, और उनके तीसरे मैच की अगर हम बात करते हैं आईपीएल की, पहला मैच होगा, धोनी सामने होंगे। सीएसके के प्लेयर हैं और काफी मानते भी हैं। और रांची हो, बिहार हो, धोनी को काफी माना जाता है। लेकिन सर बताइए, वैभव सूर्यवंशी के बचपन की कहानी कैसे आपके पास आए, और कैसे आपने उनको ट्रेन किया? क्या रही उनकी बचपन की कहानी, कैसे आप तक पहुंचे? और वैभव मेरे पास बहुत अर्ली एज में आ गया था। मुझे लगता है 8 साल उम्र रही होगी वैभव की। और बहुत अर्ली स्टेज से वो समस्तीपुर से पटना आया करता था मेरे पास ट्रेनिंग करने। और ये 4.5 साल 5 साल के आसपास ये उनका समय रहा, जिसमें उन्होंने मेरे साथ डिफरेंट टेक्निकल पैरामीटर्स पे काम किया। और हाँ, उनका जर्नी थोड़ा टफ था, क्योंकि छोटा बच्चा, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पूरी फैमिली उठती थी, उस समय से तैयारी प्रारंभ होता था उनका। खाना नाश्ता वगैरह बनना, किट वगैरह पैक करना, और वहां से इनिशियली बस पकड़ के आते थे, तो बस के लिए आना, वहां से बस पकड़ के पटना पहुंचना, फिर प्रैक्टिस में पहुंचना। और 7:30 8 के करीब वो पहुंचते थे, और तब से लेके वो लेट इवनिंग 3:30 4 कभी 5 बजे तक भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किया करता था। मेजर फोकस, चूंकि बहुत छोटा बच्चा था, तो मेजर फोकस स्किल बेस्ड हुआ करता था शुरुआती दिनों में। लेकिन जैसे जैसे वैभव का बैटिंग मतलब एज बढ़ा, और वैभव उन टेक्निक्स को अपने में अडॉप्ट करता गया, लेवल ऑफ स्ट्रोक प्लेइंग उसमें बढ़ाया गया उनका। लेटर स्टेज में जितने दिन भी उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग किया, हमारा यही प्रयास रहा, प्रयत्न रहा कि उनको मैक्सिमम रन स्कोरिंग शॉट्स का अभ्यास कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिस कराया जाए। और जिस उम्र में छोटे बच्चे अपने एकेडमी में 40-50 बॉल खेलते हैं, उस समय वैभव 500-600 बॉल खेल के यहाँ से जाया करते थे। उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, एकेडमी के और भी सपोर्ट स्टाफ उनको बॉल फेंक के कराया करते थे जब मैं थक जाया करता था। मेरे अलावा और भी कोचेज हैं, उनका योगदान है। साथ में बॉलर्स उनको बहुत सारा बॉल डाला करते थे, ताकि एक सिचुएशन के बाद ह्यूमन बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो रुकना पड़ता है। तो सभी लोग मिल के वैभव को ट्रेनिंग का जो टेक्निक था वो तो मैं देता था, बट सपोर्ट और लोगों का भी रहता था। तो ये जो अभ्यास है वो उनका निरंतर 4.5 5 साल चला है, और धीरे धीरे करके वो उन्होंने अपने गेम को डेवलप किया, मैच्योर हुए, और हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रन बनाया। वो क्या लोकल टूर्नामेंट हो, लीग मैचेस हो, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हो, स्टेट मैच हो, इंडिया जूनियर जूनियर इंडिया की मैचेस हो, आईपीएल हो, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, मुझे कोई ऐसा टूर्नामेंट याद नहीं है जहां वैभव
बिना परफॉर्मेंस के घर वापस आ गया हो। अभी तक एक ही टूर्नामेंट है जिसमें वैभव का सेंचुरी नहीं है, वो है रणजी ट्रॉफी, और वो हम लोग इस साल देखेंगे ही। आईपीएल में वैभव का सेंचुरी है, अंडर 19 इंडिया में उनके मुझे लगता है 6-7 सेंचुरी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 सेंचुरी है, इंग्लैंड के अगेंस्ट है, उसके अलावा और भी मैचेस हैं जिसमें उनका काफी बड़ा बड़ा परफॉर्मेंस है। एंड होप इस बार वो रणजी ट्रॉफी में भी वैसे ही बड़े बड़े परफॉर्मेंस करेंगे। और अब तो आईपीएल आ रहा है, नेक्स्ट 2.5 मंथ्स आईपीएल के मैचेस हम लोग देखेंगे। वहां उम्मीद है कि वैभव इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं, काफी सारे रिकॉर्ड्स का नाम करना है। 13 साल की उम्र में आए आईपीएल के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स, राहुल द्रविड़ सर कोच वो काफी बैक करते हैं। सर एक सवाल मेरा आपसे है कि आज के दौर में देखते हैं कि जो यंग बच्चे आते हैं लोग सोचते हैं कि हमको आईपीएल खेलना है, वैभव सूर्यवंशी ने रणजी भी खेला है। आप बताओ कोच, जो आपके पीछे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैभव जी से क्या बातें हुई कि आईपीएल इंपॉर्टेंट है या फिर रणजी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आज के दौर में देखते हैं कि बच्चे जाते हैं आईपीएल में, छोटे फॉर्मेट्स में रखते हैं अपना कदम, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कदम कोई नहीं रखना चाहता। इस पर आपने क्या रोल प्ले किया? क्या आपने उनको समझाया कि प्लीज आप जाकर खेलिए, रणजी जाकर खेलिए, वहां से पेशेंस होता है ग्रैप? तो आपने क्या बोला उनको कि आप आईपीएल को भी रखिए बट टेस्ट क्रिकेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेलना लाइफ में? देखिए, ऐसा है कि आज के दिनों में आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे क्विक फेम मिलता है, ग्लैमर मिलता है, अ, और आप अच्छा खेलते हैं तो फ्रेंचाइज आपको बहुत अच्छी पेमेंट भी करती है। तो लोगों का और जो मीडिया का ध्यान रहता है मैक्सिमम आईपीएल पे रहता है, तो लोगों का फोकस उधर ज्यादा हो गया है। बट एक बात को समझना होगा कि क्रिकेट में यदि आप तकनीक का साथ छोड़ देंगे तो क्या वो वनडे हो, क्या टी20 हो, और क्या मल्टी डेज मैचेस हो, आप सरवाइव नहीं करेंगे। इन तीनों फॉर्मेट क्रिकेट का फाउंडेशन जो है ना, वो टेक्निकली है। यदि कोई टेक्निकली साउंड है, वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है और उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। बट यदि आपने अपने टेक्निक को प्राइम नहीं बनाया, तो ये संभावना रहेगी कि मे भी आप टी20 में कुछ दिनों तक सक्सेसफुल हो जाए, पर ये आपका जो सक्सेस का जर्नी होगा वो बहुत लंबा नहीं हो सकता। तो सभी बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने टेक्निक पे काम करें, और एक तो फाउंडेशन बनेगा, उसके ऊपर अपने अलग अलग स्ट्रोक्स को डिराइव करें, जिससे कि जी मल्टी डायमेंशनल गेम हो सके, टी20 भी खेल सके, वनडे भी खेल सके, टेस्ट क्रिकेट भी खेल सके, या रणजी ट्रॉफी खेल सके, वहां भी अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि टी20 कोई पैरामीटर नहीं है, पर टेस्ट क्रिकेट पैरामीटर है। टेस्ट क्रिकेट का नाम ही टेस्ट है, क्योंकि वो वहाँ हर चीज का टेस्ट होता है। आपके टेक्निक का जी टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, आपके रन मेकिंग एबिलिटी का टेस्ट होता है, प्रेशर हैंडलिंग टेस्ट होता है। वहाँ आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं बॉलर्स। और चूंकि लंबा फॉर्मेट है, तो आप वहाँ पे मतलब स्केप नहीं कर सकते। यदि आपके तकनीक में या आपके किसी प्रोसेस में कमी है, तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइवल मुश्किल है। तो मेरा तो ये शुरू से मानना है, ठीक है वैभव मेरा स्टूडेंट है और टी20 में उसका परफॉर्मेंस बहुत बहुत ही शानदार रह रहा है, लेकिन मैंने जो शुरुआती उनको कोचिंग दी है वो टेक्निक बेस्ड ही उनको कोचिंग दिया है। और जी मैंने ट्राई किया कि जो फाउंडेशन बने वो बेहतर से बेहतर बने, सो दैट कि उस फाउंडेशन पे आप फिर अपने गेम को मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो मेरा तो यही सलाह है सभी बच्चों से कि वो अपने टेक्निक पे फोकस करके काम करें, क्योंकि वहां से जो जिस भी तरीके से वो अपने गेम को डेवलप करना चाहेंगे, डेवलप करना आसान होगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, और सभी जो यंग खिलाड़ी आ रहे हैं वो ये जवाब सुनिए। लेकिन 2 3 4 सवाल मेरे हैं, उसका रैप अप करते हैं। सर आईपीएल ऑक्शन में जब आए, सूर्यवंशी नाम सब आपने सुना होगा या फिर हाईलाइट्स देखा होगा, जब पैडल नहीं उठी, लेकिन उसके बाद पैडल उठी, 2 CR तक पहुंचे, क्या रिएक्शन था? क्या वैभव सूर्यवंशी आपके साथ थे या फिर फोन कॉल आया जब उनको सिलेक्ट किया गया राहुल द्रविड़ सर? और राहुल द्रविड़ सर के बारे में क्या कहना है, बिकॉज वो यंग प्लेयर्स को मौका देते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन था, उनका क्या रिएक्शन था, उनके घर वाले को क्या रिएक्शन था? क्या हमारे दर्शक के साथ शेयर करना चाहते हैं आप? देखिए, वैभव का नाम बहुत लिस्ट में, ऑप्शन की लिस्ट में 493 के आसपास था। जी तो काफी लेट उनका नाम आया। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि पहला वैभव ऑक्शन में आए और वहां कोई टीम उसको उठा ले। पैसा तो सेकेंडरी था, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी मिले, ये इस लाइक ड्रीम कम ट्रू है। तो पेरेंट्स के लिए भी, एज ए कोच मेरे लिए भी। वैभव उस समय इंडिया में नहीं था, मुझे लगता है वो अंडर 19 का कोई मैच था या एनसी वगैरह कहीं था, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब वो सोल्ड आउट हुआ, तो उसके बाद उसके पिताजी से बात हुई, तो वो भी बहुत खुश थे। अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे पे दो दो टीम बीटिंग कर रही थी, और उसमें एक तो टीम में राहुल द्रविड़ खुद थे। लेकिन उस बीटिंग के पीछे की स्टोरी भी है। वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने और दिल्ली डेयरडेविल्स ने, दोनों ने ट्रायल्स के लिए बुलाया था, और
उनका मल्टी लेयर क्रॉस चेक किया गया उनको, और सारे पैरामीटर पे वैभव ने परफॉर्म करके उनको प्रूव किया कि उसमें वो पोटेंशियल है कि वो उस लेवल पे, यानी आई मीन आईपीएल लेवल पे वो खेल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वैभव को जितने भी टारगेट दिए गए उनको प्रैक्टिस सेशन के दौरान, उन्होंने जितने बॉल थे उससे कम में ही हर बार अचीव करके दिखाया, वो भी बिना आउट हुए। तो ये जो प्रोसेस था काफी लंबे समय से चल रहा था, और ये हम लोगों को तो ये विश्वास था ही कि वैभव ऑक्शन में रहेगा और उस पर बोली लगेगा, लेकिन कितना होगा इसका कोई आइडिया नहीं था। और ये वो वैभव का ऑक्शन, ये बहुत ग्रेट मोमेंट था हम लोगों के लिए। बिल्कुल। और एक और चीज, मतलब आपने कहा कि बहुत ही एक खुशी का माहौल रहता है जब आप आईपीएल में आते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन हैं वो चाहती हैं कि आईपीएल में जाए, लेकिन आपने कहा कि ट्रायल्स वगैरह में भी वहां पर पार्ट थे। लेकिन सर एक और चीज है, लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अर्ली सक्सेस मिल चुका है वैभव सूर्यवंशी को। इससे बहुत सारे लोगों का डाउट है कि वो कुछ गलत कदम, मतलब इन द सेंस कि एटीट्यूड ना आ जाए, वो शो ऑफ ना करे। इस पर आपका क्या राय है? तो कोच, आप ये क्या देखते हैं, क्या इस पर आपने बात किया उनके साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि शो ऑफ का ये कल्चर चलता है, जब आपका जल्दी फेम मिल जाता है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, अर्ली सक्सेस यदि देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर भी 15 साल में टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में आ गए थे। युवराज सिंह भी 17 साल के आसपास वो इंडिया टीम में आ गए थे। तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने सक्सेस को कैसे कैरी करता है। और जहां तक ये है कि शो ऑफ और ये वो तो वैभव में नहीं दिखता। इतना छोटा बच्चा है, अभी तो अपने गेम पे ही कंप्लीट फोकस रखता है, उसको घर आने का टाइम नहीं मिल रहा है। आप शो ऑफ की बात बोल रहे हैं, पिछले साल वो मुझे लगता है 20-22 दिन ही बिहार रह पाया है। इतना बिजी शेड्यूल है, डे इन डे आउट उनको प्रैक्टिस में, टूर्नामेंट्स में बिजी रखा जा रहा है। बीसीसीआई का पूरा फोकस है कि उनको नेक्स्ट जनरेशन, जो उनको पूल ऑफ प्लेयर्स चाहिए, उनमें वैभव सबसे टॉप पे चल रहा है, तो उनकी तैयारी आज से ही चल रही है। ठीक है, तो ये बोलना कि अर्ली स्टेज से सक्सेस से कुछ गड़बड़ होगा, मेरा तो मानना है पॉजिटिव सोचे हम लोग, तो ये सोचे बेहतर, ये हमारा सोच बेहतर होगा कि इतने अर्ली स्टेज में वैभव यदि इस मुकाम पे पहुंचा तो भविष्य में वो सचिन तेंदुलकर के बराबर परफॉर्मेंस दे और भारत को लंबे 10-15-20 साल तक वो सर्व करे, एक बैकबोन की तरह भारत के क्रिकेट का उभरता हुआ प्लेयर बन के आए। तो मेरा तो इसमें नेगेटिव के बजाय मैं तो पॉजिटिव वे में इसको देखता हूँ कि आने वाले समय में वैभव उन लेजेंड्स के लीग में जा सकता है, लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, और उनके पास काफी समय है। और ये अर्ली स्टेज बिगड़ने के लिए नहीं है, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए है। और वो आप इस आईपीएल से देख लेंगे उसका कि वैभव सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में भी आए, काफी रिकॉर्ड नाम करे। सचिन सर ने भी अपने नाम किया बहुत सारे रिकॉर्ड एट द अर्ली एज। सर एक सवाल, लास्ट सवाल, कि जो एडवाइस देनी है, जो लोग सोचते हैं कि वैभव सूर्यवंशी की तरह 13 साल 14 साल की उम्र में जाना है टीम इंडिया में, उनको क्या एडवाइस आप देंगे? यंग बच्चे को क्या एडवाइस देंगे? कि बिकॉज वैभव सूर्यवंशी को हमने बिहाइंड द सीन्स देखा नहीं है कि क्या परिश्रम किया है। हम देखते हैं टीवी पर, यार अच्छा कमा रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आप क्या एडवाइस देंगे जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है, इंटरनेशनल लेवल तक, लाइक वैभव सूर्यवंशी? एज अ कोच आप क्या बताएंगे उनको? देखिए, भारत में मुझे लगता है मोर देन 100-120 ईयर्स के आसपास से क्रिकेट हो रहा है। यदि आप जी। गौर से देखेंगे तो अभी तक कितने वैभव निकले हैं, कितने सचिन तेंदुलकर निकले हैं, कितने सौरव गांगुली निकले हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। तो पहला तो आप उनको रोल मॉडल मान सकते हैं, लेकिन मैं वैसा ही करूंगा, ये तुलनात्मक अध्ययन ठीक नहीं है। कारण है कि हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर प्लेयर का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। हर एक इंडिविजुअल को उस हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि मतलब मुझे वैभव ही बन जाना है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने इंडिविजुअलिटी को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानिए, उस पर मेहनत करिए। और आप यदि देखेंगे टॉप ऑफ द लाइन जितने भी प्लेयर्स हैं, वो ग्रूम होने में 10 साल लेते हैं समय। ठीक है, अर्ली वैभव अर्ली स्टेज से क्रिकेट स्टार्ट किया तो भी वो 12-12.5 साल की उम्र में वो उभर के आया। तो पीछे के जो 7-8 साल का उसका तपस्या है, जो त्याग है, जो उसका मेहनत है, वो लोग नहीं देखते, सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं। इन द सेम वे आप चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, सबका जो बैकग्राउंड जर्नी रहता है उसको फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपको कैसे अपने लिए काम करना है कि आपका गेम भी वहां जाए। ठीक है, जी। सिर्फ आईपीएल के ग्लैमर के पीछे भागना या मैं भी उसकी तरह आईपीएल खेलूंगा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहले फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। ठीक है, तो पहले डिजर्व करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको हार्डवर्क पुट करना है, जो टेक्निकल पैरामीटर्स पुट करना है, जो आपको रन्स बनाने हैं, वो पहले बनाइए। तो फिर आप भी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग
जैसे लेजेंड्स सुनील गावस्कर बनेंगे। जी। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली और एडवाइस था। मान लीजिए यंग बच्चे जो वेल स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं, अक्सर स्ट्रगल्स रहे हैं। बट सर आखिरी सवाल आईपीएल नज़दीक है, क्या लगता है सुधांशु जी क्या कमाल कर पाएँगे? और अगर कमाल करते हैं बहुत सारे ओनर्स ने कहा कि एक सीज़न हमने देखा है, हम बाकी सीज़न भी देखना चाहते हैं। अगर ये कमाल का सीज़न रहा, क्या टीम इंडिया में जगह पक्की है या फिर अभी भी कुछ ना कुछ रणजी खेल कर 27 के वर्ल्ड कप के बाद क्या वो टीम इंडिया में आ पाएँगे या फिर उससे पहले आ जाएँगे? इस पर आपका जवाब क्या है? उस पर हम एंड करते हैं। देखिए जैसे अब लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स को एक सीजन देखता हूँ और दूसरे सीजन नहीं देखता हूँ। वैभव जी, उन प्लेयर्स में से नहीं है, पहली चीज। शुरू में बहुत सारे मीडिया वाले हमसे पूछा करते थे वैभव बड़े टीम के अगेंस्ट रन नहीं बनाता है, लेकिन मैं आपको वो शायद डाटा ठीक से नहीं देखते। वर्ल्ड कप के फाइनल में 175 तो सबने देखा। चलिए उसके पीछे बिल्कुल, जाइए, इंडिया की टूर हुई थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दोनों में 150 रन बनाया था उसने, वो भी मल्टी डेज में, टेस्ट में। आप चलिए इंग्लैंड, वहां पे जो वहां पे भी उसने एक 170 के आसपास रन बनाए थे। उससे पहले राइजिंग स्टार में 175 के आसपास रन बनाए थे। सैयद मुश्ताक अली में 192 बनाया था। ठीक है, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे तो वो रन कर ही रहा है। आईपीएल में सेंचुरी बनाया ही है। और जी, जो प्लेयर 10-10 साल 15-15 साल से खेल रहे हैं, इतने सीनियर हैं, टेस्ट खेले हैं, इंडिया खेल रहे हैं या रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनके साथ ही वो रन बनाए ना पिछली बार। तो ऐसा नहीं था एग्ज़ैक्टली। कि कहीं कोने में उसके लिए सेपरेट सेटअप लगा था कि वो वहां आए और 100 रन बना दे। वो उन्हीं कंपटीशन में उन उन प्लेयर्स को फेस करके वहां तक पहुंचा। और आप गौर करेंगे कि जैसे जैसे वैभव मैचेस खेल रहा है, अब उसके रन्स भरे आते हैं। लाइक पहले शुरू आईपीएल में देखिए 150 ऐसा था, अब 150 प्लस रन आ रहे हैं। तो जो ग्राफ ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ। तो इसलिए ये बोलना कि पिछले में चले इसमें देखेंगे, ऐसा नहीं चलता। प्लेयर्स जो परफॉर्मर होते हैं वो हर जगह परफॉर्म करते हैं। और बोलने वालों को क्या है, वो तो बोलेंगे ही, उनको जो बोलना है। और वैभव के लिए तो ये बेस्ट मौका है कि जितने भी बच्चे कुछ उनके क्रिटिक है, आईपीएल में कुछ ऐसा करें कि उनका हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाए। और परफॉर्मेंस करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आईपीएल खत्म होते हुए वो टीम इंडिया के पार्ट रहेंगे, T20 के एटलीस्ट। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ये हो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड उम्मीद करते हैं इस बार का आईपीएल काफ़ी कमाल का रहा रहेगा फॉर वैभव सूर्यवंशी जो उनका पहला मैच है, गुरु के सामने आई थिंक धोनी को मानते ही होंगे वो और उनके सामने वो खेलने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं धोनी का ये मेबी लास्ट सीज़न भी हो सकता है और उनके सामने वो लास्ट सीज़न में भी पार्ट रहने वाले हैं एज़ अ ओपोनेंट उम्मीद करते हैं। बट सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड उम्मीद करते हैं वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में कमाल करे और उसके पीछे मनीष सर का भी काफ़ी हाथ है, कोच पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा हाथ रहता है वहाँ तक पहुँचने का रोल काफ़ी बड़ा रहता है। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।